इसलिए अब दो साथी आए हैं, माल्यार्पण हो रहा है। राजेंद्र जी तरह सदा सुमन अर्पित करता हूँ। और ये मैं मंच को बहुत बारीकी से 74 से देखता हूँ, इसीलिए मंच मालिक जानता है और जो हम लोग चौकीदारी का काम करते हैं, लेकिन मालिक जनता होती है। इसलिए मैं जनता के बीच में हमेशा रहना चाहता हूँ और समृद्ध समाज का निर्माण हो, यही मेरी कल्पना है। मैं चाहता हूँ कि हमारे साथी लहुआ जी और आए, प्रयाग जी आए और दो चार शब्द मैं कहूंगा कि अवनेश जी, कुंवर सिंह की धरती, शाहाबाद के जगदीशपुर के राजापुर गांव में सामुदायिक भवन के सभागार में आज समाजवादी चिंतक, पूर्व सांसद, समाजवाद के प्रेरणा स्रोत मधुकर रामचंद्र मधुमय जी का जन्मोत्सव एवं आज राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आज हमारे नेताजी जो समाजवाद के लिए संघर्ष करने वाले गांव गरीब चेतना मंच के संयोजक और हम लोग भोजपुर के गांधी कहते हैं, भोजपुर के गांधी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, किसान मजदूर की एकता को कायम करने के लिए संघर्ष करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सिंह जी। और यह मजदूर दिवस है, पूरे राष्ट्र में, देश में मजदूर दिवस के अवसर पर अवकाश, पूरे ऑफिस और कार्यालय में अवकाश है, सारा काम काज ठप है। पूरे देश और राष्ट्र में मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही मधुमेह साहब जो समाजवाद के चिंतक एवं समाजवाद के प्रेरणा स्रोत थे, उनका भी जन्म दिवस है। जन्म दिवस पर, जन्मोत्सव पर मैं पुष्प अर्पित करते हुए, उनके तल चित्र पर माल्यार्पण करते हुए, उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही आज हमारे नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा जो राष्ट्र और देश में, पूरे देश में मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, आज अपने गांव में राष्ट्रीय मंच लगाए हैं और राष्ट्रीय मंच लगाकर देखिए, ये हर एक जो महापुरुष है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, सभी का तय चित्र लगाए हुए हैं। सभी महापुरुषों को हमेशा याद करते हैं। हर दिन, हर समय, हर मास, हर सप्ताह में इनका कोई ना कोई महापुरुषों और देशभक्तों, राष्ट्रभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों के श्रद्धांजलि के लिए, उनको नमन करने के लिए इनका कार्यक्रम बना रहता है। सालों कार्यक्रम करता है। राजापुर तो मेरी जन्मभूमि है, इसलिए हमारे यहाँ केशवा के आए, सभी लोग आए, ढोकपुरी के आए, बैठे हुए हैं। आपको सुरेश जी के बाबूजी आए हैं, खरौनी टोला से, जो दिल्ली में रहते हैं। सभी लोग आए हैं, यहाँ हमारे गांव के लोग आए हैं। इसीलिए बहुत खुशी है कि अपने बाप दादाओं के धरती पर और इस शाहाबाद में अपने राजापुर को, पूरे भारत वर्ष में राजापुर बहुत है, लेकिन इस राजापुर को इस धरती पर लाने का मैं प्रयास करता हूं कि इस मिट्टी पर राजापुर चलिए। तो बड़ी सौभाग्य की लोग आए हैं, मैं आभारी प्रकट करता हूं। सौभाग्य है कि इस धरती पर इन्होंने
गांव के नदी के किनारे आए और इतनी बड़ी स्वच्छ हवा में आए। विजय बाबू आए, मीडिया लोग आए, तो इस तमाम साथियों का आभारी करता हूँ जो इन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम करने का काम किया है। आज निश्चित रूप से डॉक्टर राजेंद्र बाबू का अपने गांव और पंचायत सहित हम समझते हैं कि पूरे भोजपुर जनपद में इनका सामाजिक सुधार और सामाजिक समानता के संदर्भ में इनका संघर्ष चलता है। ये और मजदूर दिवस पर यह मजदूर दिवस सिर्फ इस जनपद में और इस देश में सिर्फ मजदूर दिवस बनकर रह गया है। मजदूरों के हित में आजादी के बाद आज तक कोई ऐसा सार्थक और सटीक कोई कार्य नहीं किया गया जिससे इस देश के मजदूरों को समाज में मुख्य धारा से जोड़ा जाए। लेकिन आज जो भी यहाँ पर साथी हमारे बुजुर्ग आए हुए हैं इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से आज इस मधुली में साहब के जयंती के अवसर पर संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम लोग आज इस मजदूर दिवस और मधुली में साहब के जयंती के अवसर पर संकल्प लें कि अपने समाज के जो हमारे जो कृतियां है, जो हमारा समाज अभी शैक्षणिक रूप से बिगड़ा है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और उसके अंदर हम प्रेरणा पैदा करने का काम करेंगे। और जब हमारा समाज वंचित समाज, शोषित समाज पढ़कर निश्चित रूप से जब शिक्षित होगा तो हम समझते हैं कि हमारे इस देश के जो आजादी के महानायक स्वतंत्रता संग्राम में जिनकी अहम भूमिका रही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, उनके जो विचार था निश्चित रूप से सटीक था। और उन्होंने कहा था वंचितों शोषितों को जाकर अपने घर के दीवारों पर लिखो कि मैं इस देश का शासक हूं। इसलिए कहा था कि आप मानसिक रूप से मजबूत होइए। जब मानसिक रूप से मजबूत बनिएगा तो निश्चित रूप से आप इस समाज की अग्रिम पंक्ति में, अग्रिम कतार में आप खड़े होंगे। लेकिन आप मानसिक रूप से आप मजबूत नहीं होइएगा तो निश्चित रूप से आप इस समाज के अग्रिम कतार में आप नहीं खड़ा होइएगा। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने इस देश के, इस मुल्क के शोषितों वंचितों के लिए जो उन्होंने नारा दिया था, निश्चित रूप से आज इस मधुली भाई साहब के जयंती के अवसर पर अपनाने की आवश्यकता है, जीवन में उतारने की आवश्यकता है। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और मैं आज इस जयंती के अवसर पर मधुली भाई साहब जो हमारे इस देश के महान समाजवादी नेता थे और इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी भूमिका रही है, स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आज महामानव को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ तथा समर्पित करते हुए अपने वाणी पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मधुली में साहब अमर है।